और इतनी चोट है जिसकी हम और आप बता भी नहीं सकते हैं, पूरा शरीर काला कर दिया। इसी डिसबैलेंस को छुपाने के लिए संभल जैसी साजिश की गई है। चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे। आप आरएसएस के सदस्य होने चाहिए, बस। सब ये नियम बकवास है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता की। उन्होंने जो संभल उनका डेलीगेशन गया था, वो तमाम नेता आज मौजूद थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने संभल को लेकर भी कई बड़ी बातें कहीं और संभल से लेकर के जो रमेश भदौड़ी ने प्रियंका गांधी पर जो बयान दिया उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने जो है वो बयान दिया है। तमाम जो कई बातें थीं उस पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये संभल जैसी घटना जो है ये हुई है मीरापुर और जो उपचुनाव में धांधली हुई है इसे छुपाने के लिए ये संभल जैसी घटना जो है वो कराई जाती है। वहीं इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूर्व अध्यक्ष विधानसभा के रहे, डेलीगेशन में जो सबसे पहले हम लोग चाहते थे कि संभल में डेलीगेशन जाए और संभल में जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई जनता के सामने आए। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष, जिसमें सबसे पहले आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, लाल बिहारी यादव जी, श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सांसद हरिंदर मलिक, सांसद रुचि वीरा, सांसद इकरा हसन, सांसद जियाउर रहमान बर्क, सांसद नीरज मौर्य, पार्टी के नेता कमाल अख्तर, रविदास मेहरोत्रा जी, नवाब इकबाल महमूद साहब, पिंकी यादव, असगर अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव, शिवचरण कश्यप से लेकर के ये तमाम साथी जाकर के संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी उन पर दबाव क्या है, किस कारण ये इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है, पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। उनके शरीर पर चोट है और इतनी चोट है जिसकी हम और आप बता भी नहीं सकते हैं, पूरा शरीर काला कर दिया। बहुत पीटा है, इतना पीटा कि जान चली जाती।
और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जैसा प्रशासन चाहता है वैसे बयान दीजिए आप। जब हमारी पार्टी के विधायक और लोग गए मिलने तो उसके बाद सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, और सस्पेंशन भी जाति के आधार पर हुआ, और फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक सस्पेंशन किया गया। ये कहां की सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग, या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। इतनी घटनाएं होने के बाद भी कोई सिंपैथी नहीं किसी के लिए, और उत्तर प्रदेश में कोई एक घटना नहीं हो रही है, लगातार होती जा रही है। जिले उठा करके देख लीजिए किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और तब जब ये नारा लगाते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इस सरकार में न्याय मिलना और न्याय के साथ साथ लोगों की सुनवाई हो, इस सरकार में कहीं दिखता नहीं है सुनवाई भी। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। अन्याय तो हम लोग आप लोग जानते ही हैं, और भ्रष्टाचार को लेकर के तो अब तो चर्चाएं आम हो गई हैं। उन्हीं के अपने लोग भ्रष्टाचार के किस सीमा तक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये बात तो पत्रकार साथी ज्यादा समझते होंगे, या राजनीति को जो समझते होंगे वो बेहतर समझते होंगे कि कौन किस पे आरोप लगवा रहा है भ्रष्टाचार के। लखनऊ वाले दिल्ली पर और दिल्ली वाले लखनऊ पर लगवा रहे हैं। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। इन दोनों में कभी एक पड़ला ऊपर हो जाता है तो कभी दूसरा। इसी डिसबैलेंस को छुपाने के लिए संभल जैसी साजिश की गई है, और जो इलेक्शन में लूट हुई थी कुंदरकी में, मीरापुर में, उसको छिपाने के लिए भी संभल जैसी घटना हुई है। जानबूझ कर करके कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि संभल की घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था। जो खोदने वाले लोग हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। अभी हाल ही में इन्होंने आगरा में भी एक एएसआई की संरक्षित बिल्डिंग को गिराने का काम किया, और आगरा में जब जानकारी लोगों को हुई, समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम प्लेटफॉर्म पे जब बात ये उठाई, तो न केवल वो प्रोटेक्टेड बिल्डिंग को रोका गया, बल्कि जो तोड़ना चाहता था उसके पीछे टीम लगा करके भेज दिया गया है। सुनने में आया वो आगरा से फरार है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जानकारी है कि विक्रमादित्य और कालिदास के आसपास ही कहीं वो है।
जो सोचिए एएसआई की प्रोटेक्टेड बिल्डिंग को तोड़ रहा था ठेकेदार, वो अधिकारियों से मिलकर के कोई कारोबार बड़ा करना चाहता था, वही वहां से फरार है। लेकिन यही विक्रमादित्य मार्ग और कालिदास मार्ग के आसपास कहीं छिपा हुआ है। आप में से बेहतर जानते होंगे वो कहां छिपा होगा। अब बहुत बड़े पैमाने पे संत, महात्मा, गुरु, ऋषि मुनि, बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे। न वो काम जिसके लिए वो थे, और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। ये जो झगड़ा चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, इस सरकार ने करप्शन की सब सीमाएं तोड़ दी। इतना करप्शन कभी सुनने को नहीं मिला होगा, देखने को नहीं मिला होगा। और करप्शन को छिपाने के लिए जान ले सकते हैं ये लोग। ये इतने हृदयहीन हैं कि जान पर राजनीति करते हैं। ये हृदयहीन दल है। बरेली का लेखपाल, जिसका एक शरीर का हिस्सा मिल गया, एक शरीर का हिस्सा मिला ही नहीं अभी तक। सोचिए आप, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, और तमाम लोग उसमें शामिल है भ्रष्टाचार में। हत्या हो गई, और लखनऊ में तो अब तो भ्रष्टाचार की आम चर्चाएं हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग, हर विभाग में रेट तय हो गया है। अभी तो एक विभाग की सूची कही जा रही है, और एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन पे अगर आरोप या चर्चा की जाए भ्रष्टाचार की तो वो श्लोक सुनाने लगते हैं। अभी उनसे किसी ने भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल किया तो वो श्लोक सुना रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग, जानकारी कर लीजिए किस हालत में है। इतना स्वास्थ्य विभाग कभी नहीं बर्बाद हुआ होगा। दवाई, इलाज से लेकर के सब में भ्रष्टाचार। ये तमाम अपने भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए इसी तरह की घटना करते रहेंगे। इसलिए हम सबको सावधान रह करके इनके साथ मुकाबला भी करना है, और हमारी मांग है ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। और कानूनी कार्रवाई अभी नहीं होगी तो जब कभी समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे, इसकी पुनः जांच कर करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे गाजीपुर में गंगा किन्नर की जो हत्या हुई है, और जीरो टॉलरेंस का जो नारा देते थे। आप लोगों पे भी इतना दबाव है, उसके बावजूद भी हम लोगों को इतनी घटनाएं सुनने को मिलती और देखने को मिलती हैं। इनके लोग तो इतने दबंग हैं कि थाने में रिवॉल्वर लेकर के पहुंच जा रहे हैं, वो भी कहां, जहां मंत्रीगण आसपास रहते हैं वहां। और अधिकारी तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और अन्याय की सब सीमाएं लांघ चुके हैं। मैं एक बार फिर अपने डेलीगेशन में जितने भी लीडर्स गए उनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो गए वहां पर, उनका दुख दर्द सुने। हम आपके माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है। हर दुख दर्द में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। जब कभी भी समाजवादी को मौका मिलेगा, हम उनको न्याय दिलाने के लिए आज भी लड़ रहे हैं और भविष्य में भी उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अखिलेश जी, ये जो बीजेपी के विधायक चिल्ला के कह रहे हैं कि 50,000 गाय पर डे कट रही है, पर डे बता रहे हैं 50,000 विधायक बता रहे हैं कि पर डे कट रही है, और भ्रष्टाचार हो रहा है जबरदस्त, अधिकारी उसका पैसा खा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या?
दुख है इस बात का कि मुरादाबाद में एक नौजवान को इसी तरीके से मार दिया गया आरोप लगा करके। जब उनका विधायक ये कहता है कि 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं, तो आखिरकार मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? ये सनातनी मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? या वो विधायक गलत है या 50,000 गाय काटी जा रही हैं, ये सच है। और विधायक तो यहां तक कह रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार न होती या मुख्यमंत्री न होते तो वो मुख्यमंत्री आवास में घुस जाते। उन्हें शायद ये नहीं पता है कि आज जो मुख्यमंत्री हैं वो भाजपा के सदस्य नहीं है, इसलिए देर क्यों कर रहे हो? अगर 50,000 गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं तो आइए लखनऊ और जाइए, घुस जाइए मुख्यमंत्री आवास में। मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं, और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। उनको पूरी कानूनी मदद दी जाएगी, और साथ ही साथ हमारे साथियों ने कहा है कि बहुत गरीब लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनका नुकसान बहुत हुआ है। अभी जो कुछ हम लोग मदद कर सकते हैं उनकी करेंगे। हालांकि वो स्थान नहीं है कि किसी के बारे में क्या कहें। कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोर्ट का काम करने का तरीका तो आप जानते ही होंगे। और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। ये कहां का कानून है? डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग और संविधान की बात करने वाले लोग वो जानते होंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि जहां आप दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहे हैं और ऑर्डर कर दे रहे हैं। और क्या जल्दी थी कि आप तैयार बैठे थे सर्वे करने के लिए, कि आप तुरंत सर्वे के लिए पहुंच गए, जब हर पक्ष ने और खासकर मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि आप सर्वे करने आए तो हम पूरा सहयोग करेंगे, और पूरा सहयोग हुआ। तो क्या वजह थी कि दोबारा फिर सर्वे करने के लिए जाना पड़ा उन्हें? और बिना सुने आप फैसला कर सुना रहे हैं। आप ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, आप इनका इतिहास उठा करके देख लो। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें भी झूठा आश्वासन देते हैं, एफिडेविट भी झूठा देते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए मैंने कहा हृदयहीन लोग हैं। इनसे उम्मीद करना कि संविधान के रास्ते पे चलना आप भूल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये पीडीए पे अन्याय बहुत कर रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किसके? कौन सा भ्रष्टाचार? वैसे हमारे पत्रकार जो बहन हैं केवल लखनऊ के बारे में जानती हैं। कुछ करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है जो आरोप लग रहा है। नहीं, अभी दूसरा पूछ रहा हूं, मैं दूसरा पूछ रहा हूं। आज टाई लगा के आए एक पत्रकार। मैंने कहा है कि नए साल पे गुस्सा नहीं करना है। हमारे पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार के, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग कहते थे हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर के, उन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं। और केवल एक विभाग में नहीं है भ्रष्टाचार,
स्वास्थ्य विभाग का पता कर लीजिए, सीएमओ की पोस्टिंग कैसे हो रही है। एक सुनने में आया था कि दवाई पर छापा पड़ा था, एक दवाई के गोदाम पे नकली दवाइयों को लेकर के। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? रफा दफा हो गया। अपॉइंटमेंट्स कैसे हो रहे हैं? और मैं आपसे कह रहा हूं, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग का दोनों का मिला ले अगर हम, यहां से बगल में लोहिया इंस्टीट्यूट है, हमें इस बात की आपत्ति नहीं है कि किसी प्रदेश के आए और हमारे यहां नौकरी करें, कोई आपत्ति नहीं हमारे उस पर। लेकिन सवाल यह है कि एक ही इंस्टीट्यूशन के इतने लोग कैसे नौकरी पा रहे हैं? 250 लोग नौकरी पा रहे हैं, एक दो कोचिंग की उसी इंस्टीट्यूशन से। सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहां पर नौकरी 2 इंस्टीट्यूशन से पा गए सब लोग। पीजीआई जो सबसे प्रीमियर और प्रेस्टिजियस है आपकी संस्था, वहां पर कितने पा गए नौकरी? पता करिए आप। और फिर एक सड़क के बारे में मैंने कई बार कहा आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता वो जानते नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता है वो जानते नहीं है। और एक्सप्रेसवे को लेकर के समाजवादियों को कितना बदनाम किया गया। आप चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, क्या हालत है आज। और फिर जो गोरखपुर लिंक था, उसके बारे में दावा था कि 2022 तक बन करके तैयार हो जाएगा। आज हम 2025 में हैं। जब 2024 में हम लोग उसकी कीमत देखते थे तो वो 6000 करोड़ की थी सड़क, 91 किलोमीटर्स। और आज जब 2025 में उस सड़क के बारे में जानकारी करते हैं तो वही 91 किलोमीटर 7000 करोड़ की हो गई। सोचिए आप, ये गोरख धंधा नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है? तो ये तो है ही भ्रष्टाचार जो हो रहा है। जो गोरखपुर लिंक में हो रहा है भ्रष्टाचार, उसके बारे में भी आप जानकारी कर लेना। वो अपना रेट बढ़ा रहे हैं। प्रियंका गांधी पे जो है विधुड़ी ने जो है कहा है, मैं जानता हूं, मेरे बगल में बैठे थे जब वो हमारे साथ थे। आज तो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, आप सब प्रेस के लोग जानते होंगे। अरे प्रियंका गांधी पे जो उसने याद है? विधायक ने, वो जानबूझ के छोड़ा जाता है ऐसा नेता कि आप ध्यान हटा दें मुद्दे से। देखिए, पीक पे भ्रष्टाचार है इस सरकार में, चाहे वो दिल्ली वाली बात हो चाहे लखनऊ वाली बात हो। पीक पे महंगाई है आपकी, पीक पे बेरोजगारी है, आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हैं। दुनिया में जब आप खड़े हैं और कहते हैं हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप हैं तो जिन लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? मैं अभी पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप उनके मुंह से ही निकलवा लो कि जिन लोगों को राशन दे रहे हैं उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताएंगे। तो अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतना? सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं? और फिर इतने इन्वेस्टमेंट की जो बातें की गई थी, बड़ी बड़ी 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, कहां है इन्वेस्टमेंट? अब तो दूसरे प्रदेश के लोग इन्वेस्टमेंट मीट करने लगे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट मीट पुरानी हो गई, अब तो 2-2.5 साल हो गए होंगे उसको लगभग। तो 2-2.5 साल पुरानी जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, जो और प्रदेश इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, तो वो तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे होंगे, नई तरह की सुविधाएं दे रहे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपके यहां आएगा कि उनके यहां आएगा? और दुख की बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी भूल गए यहां के 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को और वहां के इन्वेस्टमेंट के लिए अपील करने जा रहे हैं। और बात आगे तक जाएगी तो सुनने में आया है कि मिलने मिलाने का व्यवहार का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। वो अपने कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं तो वो दूसरे कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। अगर वो अपने कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं तो उनकी तस्वीरें होर्डिंग से हटा दी जा रही हैं। जरा गौर से देखिएगा।
तो जो लोग किसान को आय दोगुनी नहीं दे पा रहे वो इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे जिससे कि मुख्य जो सवाल है, बुनियादी सवाल, उनसे ध्यान हट जाए। तो कैसा देना चाहिए था क्या? सपा ने उनके दरवाजे बंद कर दिए। अपॉइंटमेंट में अब गैर शैक्षणिक बैकग्राउंड वालों को भी यूनिवर्सिटी के वीसी को बनाया। आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए वीसी बनने के लिए, आप आरएसएस के सदस्य होने चाहिए, बस। सब ये नियम बकवास है। ये आपका सवाल एकदम ठीक है। इसी बात को तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। आखिरकार आपकी गरीबी मानने का मानक क्या है? आप गरीब किसको मान रहे हैं? क्या कोई मानक है आपके पास जिससे गरीबी का आप आकलन कर सकेंगे कि ये गरीब है? यहां तो हम सब गरीब बैठे लोग हैं। इस पे कानूनी राय ली भी जा रही है और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और उसी का परिणाम यह है कि फर्दर सर्वे रुक गए हैं। वो आपकी जानकारी में होगा। तो फर्दर सर्वे नहीं हो सकता। हम इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। आपके छात्रों ने अभी आंदोलन किया, 250 रुपए फीस मायावती जी के में आपके समय थी बैक पेपर की, आज 750 रुपए एलएलबी की बैक पेपर की फीस हो गई है। वहाँ गरीब छात्र तिल के तड़प के मर रहा है और कह रहा है कि शिक्षा को दूर कर रहे हैं, शिक्षा को दूर कर रहे हैं गरीबों से। इस पे कब आपकी साइकिल चलेगी, कब आपका आंदोलन होगा, ये पूछने का। मैं आपसे और आपके माध्यम से तमाम छात्र नौजवानों से कहूंगा कि खूब साइकिल चलाएं। अगले चुनाव में इन सब चीजों पर विचार होगा और सुधार होगा। दूर क्यों किया जा रहा है? इसलिए करा जा रहा है कि आप लोग गुलाम रहे उनके। हमें और आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। वो बात मैं कह चुका हूं। वो ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके इस तरह के लोगों को छोड़ा जाता है। मौसम ठीक होने दो। उनको हटाए भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो प्रिय हैं सरकार के और सरकार उनसे गैर कानूनी काम करवा रही है। इसलिए मैंने कई प्रेस में कहा कि वहां जो अधिकारी हैं उन पर कोई बहुत बड़ा दबाव है जिसके कारण उनसे ये गलत काम कराए जा रहे हैं। इसमें से एक अधिकारी थे, जो अधिकारी आजकल संबल में और उधर ही पोस्टेड हैं। जब वो आगरा में पोस्टेड थे तो उन पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। आप पत्रकार हैं, आप वहां पत्रकार मित्रों से जानकारी कर लेना कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार को आरोप लगा था। मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि उन पर दबाव बना करके उनसे गलत काम कराया जा रहा है। आशीष पटेल ने कलवी पटेल को धरना मास्टर कहा और कहा कि जितनी चाबी हरिराम ने उतना तो लिख लो। मैं आपके सवाल का तब जवाब दूंगा जब ये बता दो कि दिल्ली से कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है और किसको चला रहा है। नहीं, दिल्ली से किसको कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है, ये बता दो हमें, तो हम इसका जवाब दे पाएंगे। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि दिल्ली से किसको कौन चला रहा है, लखनऊ से कौन चला रहा है। अभी दलित परिवार को आपने कहा कि मकान, आप नए पत्रकार हो, ये सब पत्रकार नाराज हो रहे हैं आपसे। तो आपने मकान बनवाने की बात करी है, आपका सरकार भयभीत है कि फिर से मकान उसको दिया जाएगा दलित को। तो ये जो आपने इससे सरकार भयभीत है और पीडीए मजबूत हो रहा है, तो इंडिया गठबंधन विरोध क्यों नहीं करता मशीन का जब बेईमानी हो रही है? पूरा इंडिया गठबंधन। आज चुनाव डिक्लेयर हो रहा है, तारीख आ जाने दो अभी। तो मैं एक बार फिर पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं और नव वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें और आप लोग भी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि संभल जैसी घटना जो है वो वाकई निंदनीय है और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में जो है वो चुनाव एकदम निष्पक्ष होगा। आप लोग अपने कैमरे के साथ पहुंचेंगे तो ये चुनाव निष्पक्ष होगा। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष।